करें स्टार्ट अपनी क्लास को। तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक है, आगे करेंगे नया टॉपिक अगली क्लास से, ठीक है ना। तो एक बार आपके सामने सवाल है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ। दिखाई दे रहा है अब बेटा? पी, एल, टी, बी, एन और डी एक कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। एन बी का पुत्र है जो एन की माता नहीं है। एल बी का भाई है। डी और बी एक लाइफ पार्टनर है यानी विवाहित दंपति हैं। टी डी की पुत्री है जो पी की बहन है। एन टी से किस प्रकार रिलेट है वो आपको बताना है जी। तो एक बार आप कीजिए, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा। वेरी गुड बच्चों। देखो जी, सबसे पहले लाइन में दिया है जो एन है बच्चों वो बी का पुत्र है। जो एन है वो बी का पुत्र है जी, यानी एन बी का पुत्र है। तो बेटा पुत्र तो क्या है, मेल है, ठीक बात है। आगे जो एन की माता नहीं है। अब देखो बेटा 3 लोग हैं, एन बी एज ए कनेक्टर काम करे बेटा यहाँ आपका जो, उसके बाद वाला जो व्यक्ति होगा उसकी बात कही जाती है जो से जस्ट बिफोर, यानी जो से पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती है लास्ट वाले व्यक्ति की बात। तो यानी एन की माता नहीं है, तो आपका होगा सर एन की माता कौन नहीं है बेटा, बी। यानी एन की माता यदि बी नहीं है तो फिर कौन होगा, पिता। तो आपका यदि पिता होगा तो क्या होगा, मेल होगा बेटा। मेल और फीमेल हम लिखते चलेंगे साथ में। अगली लाइन में बेटा एल बी का भाई है। जो एल है वो बी का भाई है, तो क्या है, मेल है। आगे डी और बी एक विवाहित दंपति है, यानी डी और बी एक हस्बैंड वाइफ का पेयर बनता है। यानी यदि बी मेल है तो डी क्या है, फीमेल है। तो बेटा ये किसका पेयर बन गया, एक हस्बैंड वाइफ का, ठीक बात है। जहां भी हस्बैंड वाइफ का पेयर बनेगा तो उसको हम डबल लाइन से दर्शाएंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, एक सर्कल कर देंगे। आगे टी डी की पुत्री है। जो टी है बच्चों वो डी की पुत्री है, तो पुत्री कहां बनेगी, डी की नीचे से, पुत्री है तो क्या है, फीमेल है। जो पी की बहन है, फिर से जो आ गया, तो बेटा पी की बहन कौन होगी, डी। यानी पी की बहन है बेटा डी, तो इसको मैं यहां बना लेता हूं साइड से। जो पी की बहन है, तो पी का तो क्लियर नहीं है भी मेल है या फीमेल, ठीक बात है ना। हाँ ये जरूर है भी डी क्या एक फीमेल है, तो पी की बहन कौन हुई, डी। आगे तो एन टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो एन का टी से क्या रिलेशन बनता है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं टी के माँ का नाम क्या है, टी, और टी के पिता का नाम क्या है, बी, सही बात है। यदि मैं पूछूं बेटा बी के बेटे का नाम क्या है और डी के बेटे का नाम क्या है, यानी दोनों आपस में क्या है, बहन भाई, बहन भाई है। लेकिन आपको रिश्ता किसका बताना है, एन का, यानी जो एन है वो टी का क्या लगेगा, भाई। तो आपका राइट आंसर आ गया बेटा भाई। ऑप्शन में बहन भी दिया है लेकिन आंसर राइट कौन सा माना जाएगा, भाई। यदि मैं ये पूछता कि टी एन से कैसे संबंधित है, तो फिर आप कहते हमारा राइट आंसर क्या बनता, बहन। साइन यदि आपको दिखाई ना दे रहे हो तो मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। पहला बेटा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए परसेंटाइल बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यानी इस साइन का अर्थ है बेटा पति, इस साइन का अर्थ है पिता, और इस साइन का अर्थ क्या है, माँ। तो आपको इस स्टेटमेंट का आंसर देना है y प्लस जेड डॉलर एच परसेंटाइल सी डॉलर डी प्लस एस। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे, जो गलत होगा वही आपको चूज करना है। एक बार कीजिए,
करो जी, यानी कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। y प्लस जेड डॉलर एच बच्चों परसेंटेज सी, फिर डॉलर है, फिर बच्चे डी है, फिर प्लस है लास्ट में, और आगे है एस। स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए और उसके बाद में करिए एक बार। सही आंसर नहीं देना, कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। और ऑप्शन है पहला एच वाई का पुत्र है, एच डी का नाना है, बी ऑप्शन जेड सी की नानी है, सी एस की सास है। जी जेड, ठीक है बेटा, ये गलत है मतलब आपके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। देखो जी अब करते हैं, पहले जो साइन है बेटा उनके हम मीनिंग लिख लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। पहले दिया बेटा प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है? पति, यानी हस्बैंड। और बात किसके लिए हो रही है? आगे वाले सेंटेंस की, पिछले वाले के लिए हो रही है। ए बी का ये, ए बी का ये, सही बात है। अगला साइन है बच्चे परसेंटेज या परसेंटाइल, तो इसका मीनिंग क्या बनता है? पिता। आगे है बच्चे डॉलर, तो इसका अर्थ है आपका माँ। तो आपका सवाल है y प्लस में z डॉलर, आगे क्या दे बेटा? h परसेंटेज c, फिर से डॉलर, d प्लस में s। ये स्टेटमेंट है। करें स्टार्ट। देखो जी, तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। y प्लस z, तो प्लस का अर्थ क्या बेटा? पति। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब बना? y z का पति है, यानी जो y है वो z का पति है, तो बेटा ये क्या है? मेल है। तो z फिर क्या हुई? फीमेल। और किसका पेयर बन गया बच्चों? हस्बैंड वाइफ का। ठीक बात। अगली लाइन में फिर दिया बेटा z डॉलर h, तो डॉलर का साइन क्या बताता है? माँ, यानी जो z है वो h की माँ है बच्ची। जो z है वो h की माँ है, यानी यदि h की माँ यदि z है तो h बेटा उसका बेटा या बेटी में से कोई एक होगा। ठीक बात है, अभी तक पता नहीं। अगली लाइन में फिर आ बेटा h परसेंटेज c, तो परसेंटाइल का अर्थ है पिता, यानी जो h है वो c का पिता है। जो h है वो c का पिता है, तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, वो जगह नहीं है। जो h है वो c का पिता है, पिता है तो क्या है? मेल है। सही बात है ना। एक एक स्टेप चलेंगे आगे। फिर दे दिया बेटा c डॉलर d, तो डॉलर का अर्थ है बेटा माँ, यानी जो c है वो d की माँ है। जो c है वो बेटा d की माँ है, और नीचे जाना पड़ेगा। जो c है वो बच्चे d की माँ है। माँ है तो क्या है? फीमेल। समझ में आ रही है चीजें? अगली लाइन देखिए, d प्लस में s बच्चों, तो प्लस का अर्थ है प्यारे बच्चों पति, यानी जो d s का पति है, तो d है प्यारे बच्चों वो s का पति है, तो क्या है? मेल है। तो फिर s कौन हो जाएगी? फीमेल। तो किसका पेयर बन गया? एक और हस्बैंड वाइफ का। अपने डायग्राम बना लिया और सबके जेंडर भी क्लियर हो गए, यानी ये मेल ये फीमेल। तो अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन कहता है बेटा एच वाई का पुत्र है, और आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जो एच है वो वाई का पुत्र है क्या? बिल्कुल सही बात है। वाई का और जेड का एक ही तो पुत्र है, कौन? एच। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन देखिए, तो जेड है प्यारे बच्चों वो सी की नानी है। देखो बेटा, सी की नानी की बात कर रहा है कौन? जेड। अब ये बताओ बेटा सी के पापा कौन है? एच। सही बात है। जो पापा की माँ है बेटा कौन है? जेड। जेड है तो सी की दादी कौन हुई बेटा? सी की दादी जेड है, नानी तो नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है? गलत है, और यही आपका राइट आंसर बन गया। अब और ऑप्शन देखो, एच प्यारे बच्चों डी का नाना है, तो ध्यान से देखिए जो एच है वो डी का नाना होना चाहिए। अब एक चीज देखिए बेटा, डी की माँ कौन है? सी, और बेटा माँ का पापा कौन है? एच। तो ये बताओ डी का नाना हुआ एच, तो यानी जो एच है वो डी का क्या लगता है? नाना। जो डी है प्यारे बच्चों एच का क्या लगा? दोहिता या नाती। सही बात है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अगला बेटा सी एस की सास है,
तो ये मतलब जो सी है वो एस की सासू है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्यों है? क्योंकि जो इसका बेटा कौन है? डी। बेटी की बहू कौन है? एस। इसका मतलब सी जो एस की क्या लगी? सास। तो आपका राइट आंसर क्या बना? बी ऑप्शन। ये कथन गलत है क्योंकि जो जेड है वो सी की दादी है, न कि नानी। एक बार करिए, उसके बाद में छोटा कर देंगे इसको। हैश का अर्थ है बच्चों बेटा, और एट द रेट का अर्थ है बेटा माँ, और डॉलर का सॉरी एंड द साइन का अर्थ है पत्नी, और आगे बच्चे परसेंटेज का अर्थ है बहन। जो आपके साइन है उनको अलग से लिख लीजिए और उनका मीनिंग क्या बनता है उनको अलग से लिख लीजिए। उसके बाद में स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट है बेटा एम एट द रेट आर परसेंटेज के हैश जी, दोबारा से हैश बच्चों एन, फिर एंड द साइन टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब 3 कथन सही होंगे, एक गलत होगा, वो ही आपको चूज करना है। कीजिए एक बार। ये बच्चे एम के की माता, आर जी की पत्नी, एन के की पैतृक दादी। पैतृक का मतलब पैटर्नल, पिता की तरफ से रिलेशन चलता हो उसको होता है पैटर्नल। एक होता है मैटरनल, यानी माँ की तरफ से रिलेशन चल रहा हो। लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा टी एम का दादा है। लास्ट वाला बेटा ये गलत है, सही है भाई। यानी कौन सा कथन सही नहीं है वही आपको बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हैश, तो इसका अर्थ लिख लेते हैं। इसका अर्थ है बेटा बेटा, तो आपका जो हैश का अर्थ हुआ बेटा। अगला है बेटो एट द रेट, इसका अर्थ क्या है? माँ। अगला है बच्चों एंड द साइन, इसका मीनिंग क्या बनता है? पत्नी। लास्ट में दे दिया फिर परसेंटेज, और इसका अर्थ है बच्चों बहन। यानी जो साइन है उनके अर्थ आपको सही पता होने चाहिए। अब देखो जी, पहला है पैरा बच्चों एम एट द रेट आर, दिखाई दे रहा है या लिखूं यहाँ पे? दिखाई दे जाएगा ना, या फिर जगह नहीं बचेगी बच्चों। पहले एम एट द रेट आर, तो एट द रेट का अर्थ क्या है वहां पे? माँ। तो आप कह रहे हो जो एम है वो आर की क्या लगती है? माँ। यानी जो एम यदि आर की माँ है तो बेटा आर बेटा या बेटी में से कोई एक, लेकिन एम क्या एक फीमेल है। क्लियर है? अगली लाइन में फिर है बच्चों आर परसेंटेज की, तो परसेंटेज का अर्थ क्या है बच्चों? बहन। यानी जो आर है वो के की क्या लगती है? बहन। यदि आर के की बहन है तो के बेटा भाई या बहन में से कोई एक। यानी जो सेल्फ जनरेशन होती है वो इस तरह चलती है, उनके साइन ये होते हैं। ये मैंने चीजें पहली क्लास में बताई थी, जो नए बच्चे उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी बच्चों। अगला है के हैश, फिर से जी दे दिया, तो हैश का अर्थ क्या है? बेटा। यानी जो के है वो जी का बेटा है, जो के वो बेटा जी का बेटा है। जी का यदि बेटा के है तो बेटा जी उसका पापा या माँ में से कोई एक। क्लियर है? अगली लाइन में फिर से बेटा हैश दे दिया, तो हैश का अर्थ बेटा जी एन का बेटा है। जो जी है प्यारे बच्चों वो एन का बेटा है। एन का बेटा कौन हुआ? जी। अगली लाइन में फिर दे दे बेटा एंड द साइन टी, तो इसका मीनिंग अर्थ क्या है? पत्नी। यानी जो एन टी की पत्नी है। जो एन बेटा वो किसकी पत्नी है? टी की। तो टी की पत्नी एन है तो टी बेटा उसका क्या है? हस्बैंड यानी मेल। लिख दिए सारे के सारे, सभी के जेंडर भी लिख दिए हमने और सभी लोगों को बिठा भी दिया। अब देखो जी, अब आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। अब एक चीज देखिए बच्चों, यदि मैं पूछूं आपसे एम के कितने बच्चे हैं, बेटा बेटी नहीं पूछा, कितने बच्चे हैं,
2 बच्चे हैं, उनमें से एक बेटा है एक बेटी है, सही बात है। यदि मैं आपसे पूछूं जी के कितने बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटा एम और जी आपस में फिर क्या हुए, हस्बैंड वाइफ, तो एक पेयर आपका और बन गया। क्लियर है, यानी एम और जी आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ। तो अब देखिए बच्चों, एम के की माता है, जो एम है वो के की माता है क्या, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। ठीक बात। बी ऑप्शन देखिए बच्चे, एन है जो वो के की पैतृक दादी है, यानी पैटर्नल दादी, यानी पिता की तरफ से जो रिलेशन चलता है वो होता है पैतृक। जो एन के की पैतृक दादी है, अब देखो बच्चे, के की पैतृक दादी है क्या, बिल्कुल सही बात है। क्यों है, क्योंकि के के पिता कौन है, जी। यदि यहां माता होती तो बेटा आपका चलता मैटरनल दादी, सही बात है ना, या नानी होता बेटा। तो के की दादी एन है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी एन के की पैतृक दादी है, सही बात है। अब सी ऑप्शन देखिए, आर जी की पत्नी है क्या, ये आर ये जी, ठीक बात है। तो ये बताओ पुत्री लिखेगा ये, चलो भाई, आर जी की पुत्री, तो ये बताओ बेटा आर जी की पुत्री है, बिल्कुल सही बात है, एक पुत्र है एक पुत्री है, तो ये आंसर भी मेरा नहीं बनेगा। अब लास्ट वाला, टी एम का दादा है, अब ये बताओ टी एम का दादा है क्या, गलत बात है भाई, नहीं है ना, टी एम का दादा नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा बन गया, डी वाला। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है जी। करोगे क्या, नो, कर ले बेटा एक सवाल तो। एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा कि वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है, तो अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, या तो पिता या चाचा, अलग से ऑप्शन दिखा इसलिए आंसर बता रहे हो, अच्छा यही है, चलो देख लेते हैं भाई। एक बेटा अतिथि आया कोई, अतिथि से रजत का, ये कोई रजत नाम का बेटा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, क्योंकि नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करना। तो एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए बच्चे एक अजय नाम के प्राणी ने कहा, अजय लड़का भी या लड़की भी, सही बात है। अजय ने क्या कहा कि वह, किसकी बात कर रहा है, रजत की, वह मेरे पिता, मेरे पिता का मतलब अजय के बेटा पिता, तो पिता होंगे तो क्या होंगे, मेल होंगे वह, ठीक बात है, कि वह मेरे पिता की बहू, तो ये बता बेटा इसकी बहू कौन होगी, इसके बेटे की जो वाइफ, सही बात है ना, कि वह मेरे पिता की बहू, यदि ये बहू होगी बेटा तो ये फिर इसका क्या हो जाएगा, बेटा। बहू का नाम पता नहीं, क्या लेना अपने को, आगे भाई, कि वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है, इसका जो इकलौता पुत्र है बेटा कौन, ये रजत, ठीक बात है। यदि पुत्र है तो क्या है, मेल है, तो रजत उठ के कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया, ये दोनों लोग एक ही हैं, सही बात है। अब देखिए, तो आपसे पूछे जो अजय है वो रजत से किस प्रकार संबंधित है, ये बेटा आपका अजय, तो अजय बताओ रजत से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है बेटा, पिता, या तो पिता या चाचा, अब ऐसे बोला है ना। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, कि वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है, अब क्या पता बेटा इसके एक लड़का और हो, ये लड़का और भी तो हो सकता है। अब इकलौता बेटा तो नहीं कहा भी, ऐसे कहता भी इकलौते बेटे की बहू है, तो फिर आप मानते भी ये पिता ही होता, तब आप इसमें क्या है, कंफ्यूज हो, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, या तो पिता बेटा या चाचा, इन दोनों में से कोई एक, बाकी ऑप्शन तो बढ़ेंगे नहीं, ना दादाजी ना भाई ना नाना। करो बेटा, इसमें नेम इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऐसे ऐसे नाम डाल देता है एग्जामिनर। देखो एक बार, राम रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं, मुकुल राम का पुत्र है, मुकुल के दादा जय हैं, जय की एक बेटी निकिता है, रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है और उनकी बेटी इना है, तो निर्मला निकिता की पुत्री है, तो जय इना से कैसे संबंधित है,
है जी, परदादा। ठीक है बेटा, कर ली भी आप लोगों ने कोशिश? चलो अभी हम भी ट्राई कर लेते। सबसे पहले दिया बेटा, राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। अब बातें ना करो भाई। देखो बच्चे, इस कविता के बेटा कितने पुत्र हैं? 3। यदि पुत्र है तो क्या है? मेल है। ये बेटा कोई कविता है। अब पता नहीं कविता लेडीज है या जेंट्स है। नेम से कभी भी आप नहीं कहोगे भी एक लड़की है, नहीं। कविता के 3 पुत्र हैं बेटा। एक का नाम है राम, ठीक बात है, राम है तो क्या है? मेल। इसके भाई का नाम है बेटा रजत, तो इसको मैं आर और ए जैसे डिनोट कर लेता हूँ, ये भी इसका भाई है। और तीसरे बेटे का नाम बेटा रमेश, आर एम से कर लेते हैं इसको डिनोट। 3 बेटे हो गए कविता के, ठीक है जी। कविता के 3 पुत्र राम, रजत, रमेश। आगे दिया बच्चों, मुकुल राम का पुत्र है। जो मुकुल है उस राम का पुत्र है बच्चों। बातें क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल गया? मुकुल है बच्चे, वो राम का पुत्र है। आगे क्या है? मुकुल राम, ओहो सॉरी भाई, ये रमेश है क्या? हिंदी में लिख लेते हैं भाई इसको। ये रमेश बेटा, ये राम, तो राम का पुत्र कौन होगा? मुकुल। अब ठीक है, और देखिए बेटा आगे है, मुकुल के दादा जय हैं। मुकुल के दादा जय हैं बच्चों। अब देखिए आप, ये मुकुल हुआ बेटा, ये मुकुल के पापा हुए, ठीक बात है। ये बेटा पापा की माँ भी हो सकती है, सही बात है। यदि माँ है तो इसके दादा कौन होंगे बेटा? मुकुल के जय, यानी यहां पे आ गया बेटा जय। दादा है तो क्या है? मेल है। तो कविता फिर कौन हो गई? क्या बन गया? हस्बैंड वाइफ का पेयर, सही बात है। देखिए जो जय है प्यारे बच्चों, वो मुकुल के दादा। अब देखो मुकुल के जो पापा हैं उसके जो पापा होंगे वही तो मुकुल के दादा लगेंगे, सही बात है। अब एक कविता आ गई बेटा, लेकिन एक्स्ट्रा नाम कौन है? जय, तो यहां आपने बिठा दिया जय को, वो यदि उसके दादा है तो ये मेल, फिर ये कौन हुई? फीमेल। आगे बेटा, जय की बेटी निकिता है। जय की बेटा कोई बेटी है, उसका नाम है निकिता। तो एक चीज देखिए, जय के कितने बच्चे हैं अभी तक? 3। एक बच्चा और आ जाए बेटा, उसका नाम क्या है? निकिता। लेकिन निकिता क्या है? उसकी बेटी है, तो ये होगी बेटा फीमेल, सही बात है जी। आगे, रजत के बेटे अभिराम। अब रजत का कोई बेटा है बेटा, उसका नाम है अभिराम। यदि इसका बेटा बनेगा, कहां बनेगा? नीचे की ओर। रजत का बेटा है बेटा, उसका नाम है अभिराम। अभिराम की शादी रानी से हुई, यानी अभिराम की जो वाइफ का नाम है बेटा, उसका क्या नाम है? रानी। किसकी रानी? अभिराम की रानी, आपकी नहीं, अभिराम की भाई। आगे देखो, और उनकी बेटी इना है। किनकी बेटी बेटा? अभिराम की, यानी इनकी एक बेटी भी है, उनका नाम है इना। इनकी एक बेटी का नाम है बच्चों इना। आगे फिर क्या कहता है? निर्मला बेटा निकिता की पुत्री है। अब निकिता है कहां पे? ये रही, तो निर्मला है वो निकिता की पुत्री। निकिता, सॉरी निर्मला, तो निर्मला है वो निकिता की पुत्री। तो जय इना से कैसे संबंधित? सारा डायग्राम बना दिया आपने। अब देखो किसका रिलेशन बताना है उनको, देखो आप। जय है बच्चों, इना से कैसे संबंधित है, यानी जो इना, जय इना का क्या लगता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों। जय इना से कैसे संबंधित है, न कि इना जय से कैसे संबंधित है। दोनों सवाल अलग अलग हैं और आंसर भी दोनों डिफरेंट आएंगे। अब इसमें यह पूछा भी जय इना का क्या लगता है, सही बात है ना? तो ध्यान से देखिए आप, यदि मैं आपसे पूछूं बेटा इना की मां कौन है? रानी। इना के पापा कौन है? अभिराम। और इना के दादा कौन है बच्चे? रजत, सही बात है ना? और रजत के बाप कौन है बेटा? जय, सही बात है। अब ये बताओ मेरे के, इना के दादा यदि रजत हुए तो बेटा इना के परदादा कौन हो गई? जय। तो जय बेटा इना का क्या लगेगा? परदादा। आपके ऑप्शन में है ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड।
आप एक बार बनाइए जरूर, यदि गलत हो आंसर कोई दिक्कत नहीं, यदि आप यहाँ ट्राई करोगे तभी बात बनेगी भाई। चाची, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, इन्होंने बोला ए है जो वो बी और के की माता है। जो ए माता है बच्चों किसकी, बी और के की, यानी बी और के उसके दो बच्चे हैं। अब ये पता नहीं दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं। ए है जो बी और के की माता है। अगली लाइन, डी प्यारे बच्चों ए का पति है। डी है जो वो ए का पति है बच्चे, हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। अगली लाइन में आगे दे दिया बच्चे ई डी के भाई का लड़का है। जो ई है वो डी के भाई का लड़का। तो बेटा डी का कोई भाई होगा, भाई है तो क्या होगा, मेल होगा, और उसका एक लड़का भी है बच्चे, उसका नाम क्या है, डी ई, डी के भाई का लड़का। ई है बच्चे जो वो डी के भाई का लड़का बच्चे, सही है। आगे देखिए, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। अब ए है कहां पे बच्चे, ये बड़ा, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। अब देखो बच्चे, ई के पापा बटाइया होगा, इसका कोई नाम पता नहीं, और ई के अंकल कौन होंगे, डी, सही बात है, और अंकल की वाइफ उसकी क्या लगेगी, चाची। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। कर लोगे ऐसा सवाल, ठीक है भाई, ये करो बच्चे, ऐसे तो सारे कर लोगे बेटा, फिर मैं यहाँ किस लिए आया हूं, है भाई। आप लोगों ने 2-3 बार सिलेबस कर लिया, जब आपको लगता है भी कर लेंगे। ठीक है भाई, भांजी है बेटा, ठीक है। देखो जी, ये बेटा आपको दिए है P3Q, यानी 3 का कोड है बच्चे पुत्री। अब बातें ना करो भाई, 3 का कोड क्या है, पुत्री, और 5 का कोड क्या है, पिता, और जो 7 है प्यारे बच्चों उसका कोड हुआ आपका माता, और 9 का कोड है बहन। ठीक बात है। अब देखो, पहले दिया बटे J3L, तो इस 3 का अर्थ है बच्चे पुत्री, यानी JL की पुत्री है, जो J है प्यारे बच्चों L की पुत्री है। आगे L9N, यानी L9N, तो 9 का अर्थ है बच्चों बहन, यानी LN की बहन है, जो L है वो प्यारे बच्चों N की बहन है। ठीक बात। आगे, अब आगे दिया है बच्चों N3O, तो इस 3 का अर्थ है बेटा फिर से पुत्री, यानी जो N है वो O की पुत्री है, जो N है वो O की पुत्री है बच्चे, जो N O की पुत्री। आगे फिर से दे दिया बेटा O5 की, तो इस 5 का अर्थ क्या है, पिता, तो यानी O K का पिता है, जो O है
तो बेटा के का पिता है। अब एक बात और बताइए मेरे को, यदि के का पिता ओ है तो बेटा के इनका क्या हो सकता है, भाई या बहन में से कोई एक। जो ओ है वो के का पिता, सही बात है। अब ओ के 3 बच्चे हो गए जिसमें 2 लड़कियां, एक का पता नहीं, तो यहीं तक था। तब आपको बताना बच्चे जे के से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे है प्यारे बच्चों वो के का क्या लगेगा या क्या लगेगी, ये सवाल बनता है। ठीक बात है ना, जे के का क्या लगेगा या क्या लगेगी। लेकिन आपको ये जनरल क्लियर है। यदि मैं आपसे ये पूछूं के का जे से कैसे संबंधित है तो क्या बताओगे। अब इनमें ऑप्शन नहीं है ना, या तो मामा या मौसी, जेंडर क्लियर नहीं है, सही बात है। लेकिन इस व्यक्ति का जेंडर क्लियर है जिसका एग्जामिनर ने पूछा है, यानी जे के से कैसे संबंधित है, तो आप कह दोगे सर जे है, के की क्या लगेगी, भांजी। यदि ये मौसी होगी तो भी बेटा इसकी भांजी लगेगी, यदि ये मामा होगा तो भी इसकी ये क्या लगेगी, भांजी। कर लोगे ऐसा, ठीक है भाई, कर लोगे तो। मंच पर एक महिला की ओर इशारा किया एक लड़के ने, तो तुम भी देखो बेटा इशारा करके क्या मिलता है, क्या आंसर मिलता है इसमें। देखो बच्चे सवाल को ध्यान से करोगे, और ये CHSL में आया हुआ सवाल है बच्चों 2022 का। ऐसे ही इशारा किया फिर उसने अपनी बहन की तरफ। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। ध्यान से देख लेना बच्चों, ये बेटा सिस्टर इन लॉ में आपकी भाभी या ननंद, जेठानी, देवरानी कोई भी आता हो, यदि आपको ये दिया सिस्टर इन लॉ तो आपको ये राइट आंसर। ठीक बात है ना। अब बताओ कौन सा आंसर है, वह नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो जी, मंच पर एक महिला थी बच्चे, उसकी ओर इशारा किया। ये बेटा मंच पर कोई एक महिला यानी फीमेल, इसकी ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। नूर का पता नहीं लड़का या लड़की, आगे देखेंगे भाई इसका लिंक क्या है। फिर कहता बेटा वह मेरे पिता यानी नूर के पिता, नूर के पिता की पत्नी यानी इसकी पत्नी, इसकी पत्नी के दामाद, तो इसका दामाद कौन होगा बेटा। अब आप कहोगे सर इसकी कोई बेटी होगी, सही बात है ना, बेटी का कोई पति होगा बेटा, वो इसका क्या लगेगा, दामाद, सही बात है। ध्यान से देखिए कि पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है, पत्नी के दामाद की पत्नी है, दामाद की क्या हो गया, गलत हो गया क्या। ये ज्यादा बना दिया, देखो भाई कोई बात ना। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद, देखो पत्नी के दामाद, तो पत्नी का दामाद कौन है बेटा, पत्नी के दामाद की पत्नी है। सही है, समझ, ये दोनों एक हैं, ठीक है भाई। तो महिला का नूर से क्या संबंध है भाई, अब इसके 2 बच्चे हो गए ना ये, ठीक बात है भाई, ज्यादा गहरा रिश्ता आ गया ना, कंफ्यूज कर देते हैं। ये भी कर लेगा, सेम सा सवाल है। ये कर ले बेटा, ऑप्शन देख देता हूं, करो भाई। करो भाई करो।
क्या है भाई? कजन। देखो ए सी का भाई है, ए सी का भाई है। ए सी का भाई है। आगे देखो बच्चे, बी डी की इकलौती बहन है। इस लाइन को छोड़ दो एक बार। बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। देखो सी का मामा कौन है? डी, सी का मामा। तो एक चीज देखो, सी की कोई माँ होगी, ठीक बात है। उसका जो भाई है वो बेटा सी का क्या लगेगा? मामा। तो कौन है बेटा? बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। तो सी का मामा बेटा कौन होगा? डी। क्या कहते हैं? बी डी की इकलौती बहन है, तो डी की इकलौती बहन कौन हो गई? बी। आगे देखिए, यदि ई सी का पिता है, ई सी का पिता है बच्चे, तो एक बात बताओ मेरे को, सी की माँ यदि बी है बेटा, तो सी के पिता कौन है? ई। यदि ई पिता है तो बी का ये क्या हो गया बेटा? हस्बैंड। ठीक बात है। आगे, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? कैसे बेटा? पुत्र। ऑप्शन में है क्या? तो कजन कैसे है बेटा? पुत्र आ गया बेटा। गलत तो नहीं है, पुत्र बिल्कुल सही आंसर है। बी के दो बच्चे बेटा, ए और सी, जिसमें एक पुत्र है, दूसरे का पता नहीं पुत्री है या पुत्र। ये साफ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? ये सारे सेम से सवाल आ गए भाई। एक मिनट, यो कर लो भाई। हाँ जी, ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन निकलता है। चलो भाई देख लेते हैं फिर। अब बातें ना करो भाई। आर एन का भाई है बच्चों, आर एन का भाई है। आगे, आर के का इकलौता पुत्र है बच्चे, जो आर है, बातें ना करो भाई, के का इकलौता पुत्र है, तो बेटा फिर ये कौन हुई? इसकी पुत्री, यानी फीमेल। सही बात है, दोनों बहन भाई हो गए। एस के की इकलौती बहू है, जो एस है वो के की इकलौती बहू, जो तो बेटा डॉटर इन लॉ तो होता है बहू। कहां दे दिया? देखो इसको बहन कैसे मान लिया? एस को बहन थोड़ी माना है। देखो आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर इज द ओनली सन ऑफ के। भाई बातें ना करो ना बेटा, काम तक सुन लो। एक मिनट रुको, ये यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको, ठीक बात है। अब इंग्लिश वाले देख लो, आर इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक, और आगे दे आर इज द ओनली सन ऑफ के, यानी के का इकलौता पुत्र है आर, तो फिर बेटा एन कौन होगी? इसकी पुत्री, पुत्री होगी ना। आगे देखिए, फिर कहता है बेटा एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, यानी के की इकलौती बहू है एस, तो सही तो बोला है। यदि के की इकलौती बहू तो वही होगी, इकलौता यदि इसका पुत्र है, सही बात है ना। तो बेटा एस कौन होगी फिर इसकी बहू? तो ये होगी बेटा फीमेल, हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। गलत कहां दे रखे? आगे, आगे बेटा एन एस से किस प्रकार संबंधित है? यानी जो एन है वो बेटा एस से किस प्रकार संबंधित है? नणंद आ गई ना बेटा, तो नणंद है ऑप्शन में, हस्बैंड सिस्टर। ऑप्शन को देखो बेटा, हस्बैंड सिस्टर, बात तो एक ही है। क्या आ गया? नणंद। तो आंसर है बेटा इसका, ध्यान से देखोगे तो।
बातें ना करो भाई, लास्ट सवाल, ठीक है, करो एक बार। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, आगे बच्चे राम का पिता मधुर है। अब बातें ना करो भाई, अपना अपना करो। अब बातें ना करो रे। है जी नेफ्यू, ठीक है भाई। देखो बच्चे, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब बातें क्यों कर रहे हो भाई? सुरेश की बहन है बच्चों, तो सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है, राम की पत्नी है बच्चों। खड़ा करूंगा सही रहूंगा भाई? आपने कर लिया, आपको टाइम दे दिया, फिर फुसर फुसर लग रही हो है भाई? ऐसे ना करे हो ना भाई। देखो क्या कह रहे हैं, सुरेश की कोई बहन है बच्चे, ठीक है, जो राम की पत्नी है, यानी उसकी बहन का हस्बैंड का नाम क्या है? राम। आगे, राम रानी का भाई है बच्चों, जो राम है वो रानी का भाई है। अब रानी पता नहीं उसकी बहन है या भाई। आगे, राम का पिता मधुर है बच्चे, तो राम का जो पिता है उसका नाम है मधुर, पिता है तो मेल है। आगे देखिए, शीतल राम की दादी है, शीतल है बच्चे जो वो राम की दादी, यानी मधुर की माँ का नाम क्या है? सीता। आगे देखो भाई, रीमा शीतल की पुत्र वधू है बच्चे, यानी जो रीमा है वो शीतल की पुत्र वधू। क्या नाम है बेटा उसका? रीमा। हाँ, तो शीतल की पुत्र वधू तो है बेटा। पुत्र वधू कौन होती है? उसके बेटे की वाइफ। तो सही तो पढ़ाया मैंने। शीतल की पुत्र वधू है रीमा। पुत्र वधू तो है क्या है? फीमेल है, हस्बैंड वाइफ का पेयर। आगे देखिए, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रोहित है वो रानी के भाई, तो रानी का भाई कौन है? राम। तो रोहित है वो रानी के भाई का पुत्र बेटा, उसका नाम है रोहित, ठीक है। तो रोहित का सुरेश से क्या संबंध है? ये रोहित का सुरेश से क्या संबंध है? तो रोहित का सुरेश से क्या संबंध है? देखो बच्चा, रोहित की माँ का नाम क्या है बेटा? पता नहीं, ठीक बात है। उसके माँ का भाई है जो, वो रोहित का क्या लगेगा? मामा। तो रोहित का सुरेश से क्या संबंध हुआ? तो उसका क्या लगा बेटा? वो भांजा। ऑप्शन में है क्या? देखो बेटा, जीजा हो ही नहीं सकता, भाई हो ही नहीं सकता, सन भी नहीं है, नेफ्यू। तो आपका राइट आंसर कौन सा कर दिया जाए? नेफ्यू बच्चे। क्लियर है भाई? तो आपका ये टॉपिक हो गया बच्चों खत्म। आगे करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। एक सवाल आपको लिए छोड़ देता हूं, ये आप घर पे करना। गोपाल वाला, जिसमें मिथुन प्यार करता है बेटा उसके चाचा की वाइफ से, ऐसा सवाल छोड़ दिया। ठीक है, घर पे कर लेना ये सवाल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। अगला करेंगे कलोक, ठीक है ना, घड़ी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या थोड़ा करवा दूं?